नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से नए नए पेपर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। मतलब अपशब्द वाला क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अ केंद्र रॉबर्ट क्लाइवन, ब केंद्र वॉरेन हेस्टिंग, स केंद्र डलहौजी, द केंद्र वेलेल्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? राजपूत शासकों में एकता का अभाव था क्योंकि वे समान जाति के थे, उनकी भाषा समान थी, स केंद्र उनके रीति रिवाज एक से थे, द केंद्र उनके निर्णयों में अस्पष्टता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा, उनकी निर्णयों के अंदर अस्पष्टता थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? तीसरा है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो अ केंद्र 1975 में, ब केंद्र 1985 में, स केंद्र 1995 में, द केंद्र 2005 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है चौथा, राजस्थान राज्य में किस प्रकार के परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है? तो अ केंद्र सड़क परिवहन, ब केंद्र रेल परिवहन, स केंद्र पाइप परिवहन और द केंद्र जल परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, जल परिवहन की जो राजस्थान के अंदर संभावना बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, वो पूछा है, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने किस रंग से पुतवा दिया? अ केंद्र काला, ब केंद्र लाल, स केंद्र पीला, द केंद्र नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, लाल रंग से रंगवा दिए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजना है। अ केंद्र अनुप्रति योजना, ब केंद्र गार्गी पुरस्कार, स केंद्र सहयोग उपहार योजना और द केंद्र साझा अभियान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप भी कमेंट करके मेरे को साथ साथ में जरूर बताते रहे वीडियो कैसा लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा, गार्गी पुरस्कार है वो शिक्षा संबंधित से है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछे गए आपसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो आपके 2-2 अंक के और 3-3 अंक के क्वेश्चन भी होंगे। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना है। तो पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो उसका मिलान किससे हो जाएगा? जनरल डायर से हो जाएगा। अगला है गद्दी समुदाय, उसका मिलान किससे हो जाएगा? कल्लू से हो जाएगा। और तीसरा है टॉमस मैकाइल, उसका मिलान हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले थे। अगला लास्ट है जो है ताराबाई शिंदे है, उनका मिलान किससे हो जाएगा? स्त्री पुरुष तुलना से हो जाएगा। इस प्रकार से इनका आपको मिलान कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछे आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, मैंने यहाँ पे भर रखी, मैं स्टार्टिंग से पढ़ देता हूँ। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपनाते हैं। तो इसके अंदर एक तो शब्द पद्धति भरा है मैंने और एक भरा है संविधान। चौथा क्या है? राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी गांव में खोला गया था। तो यहाँ पे एक तो पहला हो गया खाली जगह के अंदर और एक हो गया बस्सी गांव हो गया। पांचवा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके अंदर एक खाली जगह के अंदर नवीनीकरण आ गया और दूसरे के अंदर क्या आ गया? अनवीनीकरण आ गया। ये अगला क्वेश्चन है, छठा है, आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं, वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। तो एक खाली जगह के अंदर आ गया जनजाति और दूसरे के अंदर आ गया प्रकृति शब्द पढ़ना है इस प्रकार से। जो अंतिम खाली जगह है, पृथ्वी के पृष्ठ एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो एक खाली जगह के अंदर आ गया जनसंख्या घनत्व और एक खाली जगह में आ जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। अगले क्वेश्चन पूछे आपसे, लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो आपके 3-3 अंक के होंगे। तो देखो, इसके अंदर 8वां क्वेश्चन है, वो क्या पूछा है आपसे? अंग्रेज किस मार्ग से भारत आए? तो अंग्रेज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका से हिंद महासागर को पार करके भारत आए थे। इसके अंदर देखो, सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे,
पशुपालन से आजीविका प्राप्त करने वाली कोई 3 जनजातियों के नाम दीजिए। तो कौन कौन सी है पशुपालन से आजीविका चलाने वाली 3 जनजातियां हैं? पंजाब के वन गुर्जर जनजाति, और दूसरा क्या हो जाएगा कश्मीर के बर्कबाल जनजाति, और तीसरी हो जाएगी कल्लू के गद्दी समुदाय हो जाएंगे। ये 3 के 3 समुदाय जो पशुपालन से अपना जीवन यापन करते हैं। नवा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? तत्कालीन समय में मुंशी किसे कहते थे? तो तत्कालीन समय में जिसे फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता था उसे तत्कालीन समय में मुंशी कहते थे। ठीक है ना। इसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा है सेकंड, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी और यूरोपीय व्यापारी इन्हें क्या कहते थे? तो यूरोप में सापेदार सूती भारतीय वस्त्रों की भारी मांग थी और यूरोपीय व्यापारी इन्हें सिटस बांसा कहते थे। ठीक है ना। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है। 10वां क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों ने ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अंग्रेजों से मांग रखी थी जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था, वो कौन सी मांग थी? तो किस प्रकार से इसका उत्तर है, झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए पुत्र को राज्य का अधिकारी मान ले, परंतु अंग्रेजों ने उसने ठुकरा दिया गया था, उनकी मांग को ये अस्वीकार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, महाल से आप क्या समझते हो? तो ब्रिटिश राजस्व में राजस्व महाल महत्वपूर्ण इकाई थी, गांवों का समूह है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 11वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रकार से इन दोनों के अंदर क्या करना है, अंतर स्पष्ट कर देना है। बायोगैस एक तरफ और एक तरफ लिख देना है आपको प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस क्या है? अपशिष्ट पदार्थ तथा पौधे एवं जंतुओं के द्वारा बनाई जाती है और ये पशुओं के गोबर से बनाई जाती है और ये नवीनीकरण स्रोत होते हैं। तो प्राकृतिक गैस क्या हो जाएगी? ये पेट्रोलियम से पाई जाती है तथा पेट्रोल निकालते समय ये अलग की जाती है और ये घरेलू तथा बाहरी कामों में उपयोग की जाती है और ये ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिख देना है। इससे पहले सभी साथियों आपसे निवेदन है, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की मदद मिल सके। 12वां क्वेश्चन है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? कोई 3 मदद लिखनी है। तो सरकार किसानों को कृषि के विकास में निम्न प्रकार से मदद करती है। पहली मदद क्या हो जाएगी? सरकार किसानों को खेती पदार्थ मशीनें उपलब्ध करवाती है। सेकंड क्या हो जाएगी? सरकार किसानों को जैव पदार्थ उपलब्ध करवाती है। तीसरी क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तीसरी है सरकार किसानों को फसल पकने तक सहायता करती है ताकि फसल सही तरीके से पककर तैयार हो जाए। इस प्रकार से इसके आपको उत्तर लिख देने। 13वां क्वेश्चन है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखो किस प्रकार से लिखना है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो देखो पहला कौन सा है? कृषि उद्योग आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? कृषि। तो इसमें लोग पशुओं, पौधों और जंतुओं का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग में क्या हो जाएगा? इसमें लोग खनिज अयस्कों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा उद्योग कौन सा हो जाएगा? वन आधारित उद्योग हो जाएगा। तो इसमें लोग वनों से उत्पादन का उपयोग करते हैं। और चौथा हो जाएगा समुद्र आधारित उद्योग हो जाएगा। इसके अंदर सागर एवं महासागरों का उपयोग करके कच्चे माल में करते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 14वां है, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो पहली योजना कौन सी है? पंडित दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय कौशल योजना, और सेकंड हो जाएगी भामाशाह योजनाएं हो जाएगी। ठीक है ना। अगला इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कोई 3 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो पहला उद्योग क्या हो जाएगा? दलहन से दाल बनाना। सेकंड हो जाएगा गन्ने के रस से गुड़ एवं खांड सारी बनाना। और तीसरा हो जाएगा तेल घानी प्रमुख उद्योग है। तो ये 3 प्रमुख उद्योग है, एक तो दाल बनाने का, एक गुड़ बनाने का और एक हो जाएगा तेल घानी वाला हो जाएगा जो तेल निकाला जाता है। 15वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में संगीत कला की कोई 3 मुख्य बातें बताइए। तो पहले युद्धों से संगीत का उत्कर्ष, संगीत से अग्रक वातावरण दूषित हो रहा है, पहली बात तो। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा विस्तार से अपनी पुस्तक के अंदर देख लेना है। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन से क्या आशय है और जनसंख्या की धनात्मक तथा ऋणात्मक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
जनसंख्या परिवर्तन। अगर किसी कारण से किसी ग्राम या देश की जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या के कारण क्या हो सकते हैं? अगर किसी देश में जनसंख्या साल या दशक में वृद्धि हो जाती है तो उसे धनात्मक कहते हैं, और या उसके अंदर कमी हो जाती है तो उसे ऋणात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 16वां है, भारतीय राज्य किस प्रकार से धर्म से पृथकता रखते हैं? तो इसका आंसर है आपको अपनी बुक के अंदर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन पूछा था आपसे इसमें, दीवानी कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दीवानी कानून का संबंध की व्यक्ति की मूलभूत से संबंधित होता है, जैसे जमीन की बिक्री या किराया आदि होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 17वां क्वेश्चन पूछा है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? तो न्यूनतम वेतन कानून, तो बहुत सारे मजदूरों को मालिक उनके सही मौलिकाना नहीं देते हैं, इससे मजदूरी की जरूरत होती है, इसलिए वह सौदेबाजी भी नहीं कर सकते हैं, और मजदूरों का इस तरह से शोषण से बचाव के लिए न्यूनतम वेतन की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। अगला देखो, इसके साथ ही पूछा है, जल आपूर्ति में सुधार के लिए कोई 2 उपाय दीजिए। तो कितने उपाय बताने हैं आपको? 2। तो पहला उपाय क्या हो जाएगा? जल आपूर्ति के लिए जल विभाग से वर्षा जल में संचय करना चाहिए, जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। सेकंड क्या हो जाएगा? जल आपूर्ति के लिए जल विभाग में शुल्क के इकट्ठा करके उसको इकट्ठा कर देना चाहिए, जो भी शुल्क मिले उसको इकट्ठा करना चाहिए, और जो भी है उससे जल ग्रहण करना चाहिए। 18वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1870 के राजद्रोह एक्ट की विशेष बात क्या थी? तो 1857 के राजद्रोह की विशेष बात, यदि कोई व्यक्ति विरोध में आंदोलन करता है तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही कैद किया जा सकता था। ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा? इसके साथ सेकंड क्वेश्चन है, आपको संसद में महिलाओं की संख्या का कम होने का क्या कारण समझ में आता है? तो संसद में महिलाओं की संख्या कम होने का कारण, प्रमुख कारण तो एक ही हो सकता है कि महिलाएं प्रतिष्ठात्मक कार्य करना, और महिलाओं में साक्षरता का कम ही होनी, और संसद में महिलाओं की संख्या कम होना। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है? राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। तो कौन कौन से भरने हैं आपको? जोधपुर, पाली और अलवर जिले, इनको राजस्थान के नक्शे के अंदर भरने। तो देखो मैंने यहाँ पे भर रखे ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पर अलवर है, यहाँ पर पाली है, और यहाँ पर कौन सा जिला है? जोधपुर जिला है। आपको इस प्रकार से आपको भर देने हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पूछा आपको 20वां क्वेश्चन है, जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, जो आपके 6 अंक के होंगे। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सावनिया उनके मुख्यालय और रेजिडेंट के नाम एक तालिका में दिखाई। तो आपको इस तालिका बनानी, यदि आपको ये नहीं आता है तो अगला है, राजाओं में उत्तराधिकार के प्रश्न पर फैले असंतोष ने राजस्थान में 1857 की क्रांति को हवा दी समझाई। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले का उत्तर लिख के रखा है। नसीराबाद थी। नसीराबाद कहाँ पर आया? अजमेर। और उसके अंदर कौन सी थी? नेटिव इन्फेटिक रेजिडेंट नाम की जो संस्था थी। सेकंड कौन सी थी? नीमच थी, और ये ग्वालियर में है, उसका नाम था मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंट था। अगला था रणकपुर, पाली में थी, जिसका नाम था जोधपुर रजियन रेजिडेंट था। अगली थी वो ब्यावर में थी, जो ब्यावर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में, जिसका नाम था मेल रेजिडेंट था। और अगली थी वो थी खेड़वाड़ा में थी। खेड़वाड़ा कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, जिसका नाम था भील रेजिडेंट नाम था। ठीक है ना। और अगली लास्ट थी जो थी देवली में थी, और देवली कहाँ पे पड़ता है? टोंक जिले में, जिसका नाम था कोटा रेजिडेंट नाम था। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। 21वां क्वेश्चन पूछा आपसे, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR क्या है? यदि आपको इसका आंसर नहीं आता तो सेकंड है, अपराध होने पर पुलिस उसकी जांच करती है, इसमें पुलिस अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाती है? तो देखो इसका मैंने यहाँ पे उत्तर लिख रखा है। अपराध होने पर पुलिस अपनी भूमिका निम्न प्रकार से निभाती है। पुलिस गवाहों को इकट्ठा करती है और दर्ज भी करती है, और सबूत भी इकट्ठा करती है। सबूत इकट्ठा होने पर पुलिस अपनी राय बनाती है, और अगर पुलिस को लगता है कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी वो न्यायालय में पेश कर देती है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना है। जो अगले क्वेश्चन है आपसे 22वां क्वेश्चन पूछा है, वन्य जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको नहीं आता तो सेकंड पूछा है, भूमि उपयोग किसे कहते हैं? और स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है आपको अपनी पुस्तक के अंदर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें साथियों। जो अंतिम क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? इसका आंसर नहीं आता तो सेकंड पूछा है, पहले
अपन पहले 20 सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांगे क्या थी उसके बारे में आपको लिख देना है। तो साथियों ये था आज का सामाजिक का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।